सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बाहर आ रहे हैं सलमान राज साहब, बताइएगा आज आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, किस अहम शख्सियत से अंदर मुलाकात हुई है, क्या यकीन दहानी करवाई गई है, बताइएगा मुलाकात में क्या तय हुआ है? देखिए, मैं रजिस्ट्रार साहब से मिला हूँ। तय हुआ या यकीन दहानी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्होंने कुछ तकनीकी मसाइल की तरफ इशारा किया है जिनका हम सद्देबाब कर लेंगे। और जो दरख्वास्त हमने भेजी है उस रिपोर्ट के हवाले से जो सरकारी पैनल ने 16 फरवरी को दाखिल की है, हमने ये तकाजा किया है कि उस रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाए, उस पर हेयरिंग हो। तो उस हवाले से पेशरफ्त हुई है, तो इंशाअल्लाह ज़रा बताएंगे क्या तकनीकी वजूहत बताई गई हैं? टेक्निकल बातें हैं, कोई नहीं, वो AOR को कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो हम कर लेंगे, मामूली बातें हैं। क्या दरख्वास्त क्या की है वहाँ? दरख्वास्त यही है कि जो 16 फरवरी को जो पैनल 15 फरवरी को गया था खान साहब को देखने, उनकी रिपोर्ट को अदालत में रखा जाए और उस पर हमारा जो मौक़िफ़ है वो सुना जाए और उसके बाद जो ज़रूरी ऑर्डर हैं वो पास किए जाएं। और हमारा तकाज़ा यही है कि इस रिपोर्ट को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक खान साहब का ख़ानदान उनके ज़ाती मालिज खान साहब को ना देखें और खान साहब को शिफा इंटरनेशनल ना लाया जाए जहाँ उनका मुकम्मल चेकअप हो। तो ये तकाज़ा हम करते रहेंगे अदालत के बाहर भी। आज हमने ये दिन यहाँ गुजारा, एक अखलाकी अलामती ये हमारा एहतजाज था। कल इंशाअल्लाह हम ये दरख्वास्त अदालत में लगाने की फिर कोशिश करेंगे और मुझे ख़ासी उम्मीद है कि ये दरख्वास्त जल्द लग जाएगी। तो इंशाअल्लाह ये होगा। इस पर कोई पॉजिटिव जवाब मिला? पॉजिटिव ही मैं कहूँगा, जो आगे से मुझे रद्द-ए-अमल मिला है वो मैं कहूँगा पॉजिटिव है और मुझे ख़ासी उम्मीद है कि चंद दिन में हो जाए। आप बताएंगे नहीं मीडिया को क्या रद्द-ए-अमल? यही है कि आप ये यूँ कर दीजिए, वो टेक्निकल बातें हैं, वो हमारे एडवोकेट साहब कर देंगे। और कल मुलाकातों का भी दिन है, इतलात आ रही है कि कल मुलाकात भी हो जाएगी वकला की। मैं कुछ नहीं कह सकता, हम बहरहाल जाएंगे, कोशिश करेंगे और देख लेते हैं क्या होता है। और खान साहब को 25 फरवरी के हवाले से कहा जा रहा है कि मुंतकिल किया जा सकता है, क्या इस हवाले से हुकूमत ने आपसे कोई रब्ता किया? 25 फरवरी को अगर तो वो सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए चंद घंटों के लिए उनको लेकर आते हैं तो ये तो वही होगा जो जनवरी में हुआ था, 24 और 25 जनवरी की रात। वो तो हर महीने एक इंजेक्शन लगाना होता है और उसके लिए अस्पताल लाना ज़रूरी है, लेकिन ये हमारा इस वक्त मकसद नहीं है। हम ये तकाज़ा कर रहे हैं कि उनको अस्पताल में दाखिल किया जाए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो। सिर्फ इंजेक्शन लगाने के लिए 20 मिनट अस्पताल लाना जो है वो हमारा तकाज़ा नहीं है। और उस चेकअप के दौरान खान साहब की फ़ैमिली और ज़ाती मालिज वहाँ मौजूद हों। लास्ट टाइम तो कासिम खान साहब का कहा गया था कि वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। अब की बार अगर दोबारा से कहा जाता है कासिम खान साहब मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा, तो उस पर इसका फ़ैसला ख़ानदान करेगा। कोई ख़ानदान पे ये मुसल्लत नहीं कर सकता कि कौन सा फैमिली मेम्बर जाएगा, कौन सा फैमिली मेम्बर नहीं जाएगा। डॉक्टर उज़्मा, डॉक्टर नौशरवान ख़ुद चूँकि डॉक्टर हैं, उनकी मौजूदगी जो है ज़्यादा बामानी होगी। वो अगर मौजूद होते हैं और देखते हैं कि खान साहब के क्या टेस्ट किए जा रहे हैं, क्या गुफ्तगू हो रही है, खान साहब ख़ुद क्या कह रहे हैं, तो उससे हमें भी एतबार होगा, ख़ानदान को एतबार होगा, पूरी कौम को एतबार होगा। अच्छा, जो सुहेल आफरीदी साहब ने फोर्स के हवाले से कहा, खान साहब की रिहाई फोर्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा विद इन PTI भी उस पर काफ़ी रिएक्शन आ रहा है और इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। कोई इख्तलाफ नहीं होगा, ये फोर्स बिल्कुल बनेगी। ये जो PTI के मौजूदा हमारे विंग्स हैं उन सब को मरबूत करेगी। ये दावत होगी हर पाकिस्तानी को कि वो मेंबर बने, PTI का मेंबर बने और PTI के मेंबर होते हुए इस रिहाई की जो तहरीक है जो सेकंड करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, ये इंतहाई पुरअमन, मुनज़्ज़म और हमागीर एक तहरीक होगी जिसका मकसद हर पाकिस्तानी को मौका देना होगा कि वो अपनी वाबस्तगी का इजहार करे, जो खान साहब से वाबस्तगी है, जो जमहूरियत से वाबस्तगी है, जो इंसानी हुकूक से वाबस्तगी है। ये भी इतलात आ रही है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की मार्च के पहले हफ्ते में जो है वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हो सकती है, तो इस हवाले से क्या आपको ऑन बोर्ड लिया गया है PTI को? या ये बात हम कई दिनों से सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म आएंगे, वो आ जाएँ। अभी तो वो गालिबन बोर्ड ऑफ पीस के लिए गए हुए थे और यहाँ हम देखते हैं 10-10 अरब रुपए के जहाज़ ख़रीदे जा रहे हैं। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है जिसका अवाम के जज्बात और अवाम के की सोच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो आते हैं, मिलते हैं, तो हो सकता है अचकज़ई साहब उनको कोई अच्छी बात बताएं, समझाएं, लेकिन ये एक मामूल की मीटिंग होगी, हम इसको कोई बहुत अहम वाक़या नहीं समझते। अच्छा, जो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कुछ दिन पहले खबरें चल रही थी कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, बैकडोर में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो अब भी चल रही हैं या उसमें अब ख़त्म हो गया वो सारा? नहीं है। देखें, सेहत के हवाले से, खान साहब तक रसाई के हवाले से अगर एयाज सादिक साहब से या किसी और वज़ीर से बात होती है तो वो कोई मुज़ाकरात नहीं है। वो एक इंसानी सतह की बात है कि हम उनको कहते हैं कि तुम थोड़ी सी तो इंसानियत दिखाओ, खान साहब के डॉक्टर्स को, उनकी बहनों को खान साहब से मिलने दो इन हालात में। तो इनको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते।
اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں چل رہی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس 2026 کے آخر میں یا اگلے سال پہلے مہینے میں یا شروعات میں انتخابات بھی کرائے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی سب چمگوئیاں ہیں. ہونا تو یہی چاہیے کہ فی الفور اس جھوٹ کے نظام کو, اس فریب کے نظام کو, فارم 47 کے نظام کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. اس سے نہ معیشت چل رہی ہے نہ سیاست چل رہی ہے. اس وقت ملک میں غربت کی سطح بلند ترین ہے پاکستان کی تاریخ کی, بے روزگاری بلند ترین ہے, اور جو طاقتور ہیں, بظاہر طاقتور 17 سیٹوں والے, وہ عیاشی کر رہے ہیں, جہاز خرید رہے ہیں. تو یہ انتہائی غیر مناسب صورتحال ہے. تو اس کو ختم ہونا ہی ہے. اس کو جلدی ختم کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے بہت درمیانی راستہ نکل سکتا ہے اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان, تاکہ آگے جایا جا سکے, اس جھنجٹ سے نکلا جا سکے. کوئی واضح بات نہیں کروں گا. چکزئی صاحب, علامہ ناصر صاحب اختیار رکھتے ہیں. جو بھی بات ہوگی وہ خان صاحب کی شمولیت سے ہوگی. ان کو باہر رکھ کے, قید تنہائی میں رکھ کے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. اور کل ملاقاتوں کا بھی دن ہے, لاسٹلی بتائیے گا. ہم جائیں گے, دیکھتے ہیں آپ لوگ. بالکل جائیں گے. اور پچھلی بار تو جو وہاں آیا اس کو گرفتار کر لیا گیا, کچھ آپ کے صحافی دوستوں کو بھی گرفتار کیا گیا. تو یہ کیا درمیانی راستہ ہے؟ یہ تو وہی جبر ہے, فسطائیت ہے. کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شکریہ. علیمہ خان صاحبہ پر کافی تنقید ہو رہی ہے کہ وہ پارٹی کے سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں. اس حوالے سے غلط ہے بالکل. وہ بطور بہن اپنے احساسات کا اظہار کرتی ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہیں. پارٹی کو ان کے احساسات اور جذبات کی قدر ہے. تمام ممبران آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا تھا عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے, جو ابھی تک ہمیں ان رائٹنگ حالات میں نہیں ملا. حالانکہ 16 تاریخ کو وہ ملنا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چلتا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا. جو رپورٹ جمع کرائی ہمارے وکیل سلمان صفدر نے, بلکہ فرنٹ آف کورٹ نے, وہ کہ وہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں کیسز میں, لیکن جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ایز اے فرنٹ آف کورٹ, اس کے اوپر بھی سماعت ہونے چاہیے تھی. اس کے اوپر بھی تمام چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے تھی. لیکن بدقسمتی سے جو سرکاری رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی, جو عمران خان صاحب جس نے ہمیشہ سے اس ملک کو دیا, ہمیشہ وہ پاکستان کی عزت کا سبب بنا. عمران خان صاحب نے پاکستان کو سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل دیا, جس میں غریب عام مسکین لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے. اگر آپ اسی طرح تعلیم کی بات کریں, عمران خان صاحب نے تعلیمی انسٹیٹیوٹ دیے پاکستان کو, جس میں عام غریب طلبہ کو مفت تعلیم میسر ہو سکے. ایز اے پرائم منسٹر جو 2.5-3 سال ان کے سنہری دور تھے, جس میں احساس پروگرام دیا, جس میں عام لوگوں کو ریلیف کی بات کی گئی, جس میں صحت انصاف کارڈ دیا گیا تاکہ عام غریب. بہت بہت شکریہ. تو جناب گفتگو آپ نے سنی.